व्हाट्सअप गाइस, वॉर 2 मूवी का जो टीजर आया उसके अंदर पठान टाइगर जिम का क्या कनेक्शन है भैया? क्या इसके अंदर शाहरुख खान सलमान खान भी एक साथ देखने को मिलेंगे? पता नहीं, देखते हैं। फिल्मी इंडियन चैनल पर दीक्षा शर्मा क्या मतलब वो एक क्या कहते हैं थ्योरी लेके आई है। देखते हैं 1 2 3 गो। तो बॉस फाइनली 2025 की सबसे बड़ी फिल्म वॉर 2 का टीजर आ गया और जैसा अक्सर किसी बड़ी फिल्म के आने पे होता है, ऑडियंस का रिएक्शन 50-50 में डिवाइड हो गया। ये हर बार का ही हो गया अब तो। एनटीआर एज विलन में मजा नहीं आया, तो कुछ वॉर 2 के टीजर को थम्स अप का ऐड बता रहे हैं और कुछ सिर्फ कियारा आडवाणी देखने लायक है ऐसा बोले जा रहे हैं। सब देखने लायक है भैया। टीजर से बस इतनी सी है कि अयान मुखर्जी जैसे डायरेक्टर को वीएफएक्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। ब्रह्मास्त्र के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब टीजर हिट है या फ्लॉप वो फैसला आप लोग कमेंट्स में कर लेना। फिलहाल आपको 5 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो वॉर 2 के टीजर में होके भी किसी को दिखाई नहीं दिए। उससे पहले गुड न्यूज बता देती हूँ, जैसा रिएक्शन वॉर 2 के टीजर को मिला है उसके बाद सीरियसली वाईआरएफ एंड टीम खालिद के कैरेक्टर को वापस लाने का मूड बना रहे हैं। काफी लोगों ने पॉइंट आउट किया जैसा कंपटीशन वॉर में टाइगर ने ऋतिक को दिया वैसा कुछ करने में एनटीआर फिलहाल थोड़ा पीछे दिख रहे हैं। लोग टाइगर श्रॉफ के कैमियो की डिमांड कर रहे हैं। तो यार इस फिल्म में ना सही, लेकिन जिस तरीके से लोग टाइगर के कैरेक्टर को इतना हाईलाइट कर रहे हैं, एक्शन में तो टाइगर का जवाब नहीं है। उनका कमबैक 1000% गारंटीड है। हाँ तो अब पॉइंट नंबर 1, वॉर 2 के टीजर का जिम से कनेक्शन क्या है? आपको दिख रहा है एचआर वर्सेस एनटीआर, लेकिन ये लड़ाई एचआर वर्सेस जिम पे जाके खत्म हो सकती है। वॉर 2 के टीजर में डायलॉग नहीं धमकी थी, मेरी नजर तुझ पे कब से है कबीर, तू इंडिया का बेस्ट एजेंट था लेकिन अब नहीं रहेगा। एनटीआर का कैरेक्टर कबीर के पीछे पड़ा है और ये मामला प्रोफेशनल से ज्यादा इमोशनल लग रहा है। पठान में बताया था रॉ के 2 सबसे बेस्ट एजेंट थे, जिम और कबीर। बाद में कबीर तो जिंदा बच गया लेकिन जिम मर के एक विलन बन के वापस आ गया। अब आप ये मान लो एनटीआर वाला कैरेक्टर किसी तरीके से जिम से जुड़ा होगा और ये अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए कबीर का पीछा कर रहा होगा। इसका सबसे बड़ा सबूत खुद टीजर में है। एनटीआर के कैरेक्टर का एंट्री सीन जिसमें वो हैंड ग्रेनेड्स लेकर सोमालियन लोगों से लड़ाई कर रहे हैं, वो सेम सोमालियन है जिन्होंने जिम को टॉर्चर किया था, जो सीन पठान में दिखाया गया था। सच में मजा आ जाएगा अगर वॉर 2 में छोटा सा ही लेकिन जॉन इब्राहिम का कैमियो देखने को मिल जाएगा, वो भी एज एनटीआर के हो सकते हैं 2-3 कैमियो। कीमत कबीर को चुकानी पड़ेगी। तैयार रहना, इस यूनिवर्स में ऐसी फिल्म भी बनेगी जिसमें ये तिकड़ी एक दूसरे के साथ दिखेगी। पॉइंट नंबर 2, टीजर से इतना तो पक्का है फिल्म में वॉर नहीं वर्ल्ड वॉर होने वाला है। ऋतिक और जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर एक दूसरे को बहुत ज्यादा तोड़ने वाला है। फिल्म में इन दोनों के आमने सामने 5-6 जबरदस्त एक्शन सीन्स बताए जा रहे हैं, हैंड टू हैंड, पानी के अंदर, हवा में, प्लेन के ऊपर और भी बहुत कुछ। चाहे ये दोनों आपस में जितने लड़े, तो लेकिन एक बात टीजर से पक्की है, इस फिल्म का विलन इन दोनों में से कोई भी नहीं है, कोई तीसरा ही है जिससे मिलकर इन दोनों को लड़ना पड़ेगा। याद है टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट में कर्नल लूथरा ने बोला था कबीर एक शैतान का पीछा कर रहा है और उनको डर है वो खुद एक शैतान में बदल जाएगा। अब जैसे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में होता है, पहले दोनों हीरो आपस में लड़ते हैं, फिर बाद में जाके एक साथ मिलके किसी बड़ी मछली का शिकार करते हैं। भाईचारा हो जाता है उनका। बड़ी मछली कोई और नहीं, एनिमल बॉबी देओल हो सकते हैं जो इस स्पाई यूनिवर्स को वॉर 2 के बाद आने वाली नेक्स्ट फिल्म से जोड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, वॉर लास्ट में कुछ ऐसा अल्फा का जिक्र तक नहीं किया गया, लेकिन ये शब्द अल्फा कुछ और नहीं, बॉबी देओल के कैरेक्टर का कोड वर्ड तो नहीं है जिसका पीछा कबीर कर रहा है। टीजर में एक प्लेन सीन देखा आपने, नोटिस किया कुछ लोग एक जैसा मास्क पहन के एनटीआर पे अटैक करते हैं और शायद कबीर उसको बचाने आता है। ये मास्क आर्मी का मास्टरमाइंड हो सकता है अल्फा। वैसे कंफर्म न्यूज ये है वॉर 2 में आलिया भट्ट और शर्वरी का कैमियो प्लान किया गया है, जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं बॉबी देओल से जुड़ा हो सकता है। टीजर में दोनों एक्टर्स का एक्शन और इमोशन तो दिखा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये 2 नए कैरेक्टर्स की मदद लेनी पड़ेगी अगर दिमाग लगा के वॉर 2 के मेन विलन तक पहुंचना है। बॉबी देओल वो थैनोस हो सकते हैं जिनकी वजह से जिम मारा गया और कबीर को विलन बनना पड़ा और एनटीआर को अपने ही दूसरे एजेंट की जान का दुश्मन बनना पड़ा। पॉइंट नंबर 4, ऐसा पक्का तो नहीं है, लेकिन वो स्पाई यूनिवर्स की फिल्म ही क्या जिसमें पठान और टाइगर का कैमियो देखने को ना मिले। टीजर के एंड में वो बर्फ वाला सीन, जहां तक दिमाग जाता है वॉर 2 के फिनाले जैसा नजर आता है। दोनों कबीर और एनटीआर एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये बात पक्की हो चुकी है एनटीआर का कैरेक्टर सिर्फ एक फिल्म के लिए इस यूनिवर्स से नहीं जुड़ा है, वो आगे और मूवीज में यहाँ पर कुछ तो होगा। पास्ट को लेकर वाईआरएफ के मेकर्स अलग से फिल्म भी बनाएंगे। तो मतलब एचआर और एनटीआर के फिनाले सीन में दोनों को जिंदा बचाना है तो किसी ना किसी को तो इनके बीच में आना पड़ेगा, इस झगड़े को सुलझाना पड़ेगा। पठान के पोस्ट क्रेडिट में बोला था इन दोनों ने बच्चों पे नहीं छोड़ सकते, इन दोनों को ही आगे कुछ करना पड़ेगा। तो बस वॉर 2 में दोबारा दर्शन देने से बेहतर और क्या होगा। टीजर ना सही, लेकिन मुझे लगता है ट्रेलर में टाइगर का स्कार्फ या फिर पठान का म्यूजिक कुछ तो सुनने या देखने को मिल जाएगा, जिससे वॉर 2 का हाइप नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। अब लास्ट और सबसे जरूरी पॉइंट नंबर 5, वो सवाल जिस वजह से ये वॉर 2 बन रही है, कबीर को अचानक से हुआ क्या, हीरो से विलन बनना पड़ा, इस तरह टीजर में
में एंट्री करना पड़ा, इसके पीछे सीक्रेट है क्या? देखो, जिसने वॉर 1 देखी है वो बहुत आसानी से वॉर 2 के टीजर में कबीर के कैरेक्टर को समझ गया होगा। इनका स्टाइल है जिस दुश्मन से लड़ना है पहले खुद उसके जैसा बनना है। ज्यादा चौंकना मत अगर वॉर 2 में कबीर जो खून खराबा कर रहे हैं वो किसी और को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं। अल्फा की टीम में आने के लिए खुद अल्फा जैसा घुसपैठिया बनने के लिए अल्फा को पकड़ना और एनटीआर का मिशन है जिम के गद्दार दोस्त को पकड़ना। जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो स्पाई यूनिवर्स के बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग है ये चाइना वाला एंगल, एक तीर से दो शिकार। पाकिस्तान के कैरेक्टर का इस्तेमाल ना करके बॉयकॉट से बच गए और स्पाई यूनिवर्स को बोनस कैरेक्टर्स भी मिल गए। तो बॉस, इतना सा दिमाग मैंने लगाया, बाकी काम आप पे छोड़ रही हूँ। अपनी थ्योरीज बनाओ और कमेंट्स में जल्दी से बताओ, वॉर 2 का असली गणित ढूंढ के दिखाओ। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो? भाई इस बार अगर इन्होंने गलती से साथ में मिलके कोई मिशन दिखा दिया ना पाकिस्तान में, जनता पागल कर देगी सच में। हाँ, लेकिन ये चीज तो कंफर्म है कि इसमें कैमियोस बहुत होने वाले हैं। क्या इसमें शाहरुख खान सलमान खान का होगा वो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं, हाँ, आलिया भट्ट का तो मुझे जरूर लग रहा है इसके अंदर। जिम का हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है इन तीनों में से किसी एक का हो, लेकिन जोड़ी जिस तरीके से बताया ना बच्चों पे नहीं छोड़ सकते तो कंफ्यूजिंग है। अभी तो बहुत टाइगर देखी थी ना, उसका तो मुझे लगता है क्योंकि टाइगर के जो लास्ट सीन था उसी में तो इंट्रोड्यूस कराया था, वो वाला जो इसमें दिखाया था वाला सीन पूरा तो कबीर दिखाया था। तो या तो फिर ये दोनों ही इसमें आएंगे कुछ बात करने, इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए। भाई देखो, मूवी आएगी, ट्विस्ट एंड टर्न्स तो होंगे, सस्पेंस तो अभी ऑलरेडी इतना बना हुआ है। और इसमें एक और चीज, जैसे एक मूवी तो आएगी भी, तो पठान वर्सेस टाइगर भी तो आएगी आगे जाके, इनके भी तो आपस में लठ बजेंगे। तो भाई YRF ने कह दिया फुल लठम लठ चलने वाले हैं, तैयार रहो तुम, क्योंकि ऐसी मूवीज ही हैं जो यार सिनेमा हॉल बुला सकते हैं, वरना सिनेमा हॉल जाना तो बहुत डिफिकल्ट हो चुका है टू बी फ्रैंक। सिनेमा हॉल जाके, जैसे अब हम आज या कल में जाने वाले फाइनल डेस्टिनेशन देखने जो नहीं आई है, क्योंकि उसकी एक हाइप है, हाइप प्लस वो थोड़ा अलग टाइप का सिनेमा हो गया, जो सारे ही पार्ट थोड़ा एक थ्रिलर टाइप मजा आता है उसको देखने में। तो अब वही हंसमुख कॉमेडी भी थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग हो तो फैमिली के साथ अब चले जाते हो देखने के लिए, वरना तो डिफिकल्ट हो गया भाई सीरियसली मूवी को। डॉक्यूमेंट्री देखना तो और डिफिकल्ट हो गया सिनेमा हॉल में, क्योंकि टीवी इतने बड़े बड़े आ गए हैं यार, बढ़िया क्वालिटी आ जाती है घर बैठे बैठे। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।